साथियों, YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। यह पुस्तक का नाम है नागवंश महारों का गौरवशाली इतिहास, जिसके लेखक हैं रमेश चंद्र एस नकर। यह पुस्तक जो प्रकाशित हुई है सुजीत मुरमांडे बहुजन साहित्य प्रसार केंद्र 40 महापुष्प सोसाइटी, बहुजन चौक, बेलत रोडी रोड, नागपुर से प्रकाशित हुई है, जो 1 जनवरी 2018 में। इस पुस्तक के माध्यम से हम जानेंगे कलचुरी कालीन महारनांग, जो कलचुरी काल के राजाओं का वर्णन दिया गया है, उसे हम जानकारी लेंगे, जिसे मैं पढ़ने जा रहा हूँ। कश्यप नांग भीमाल, यद्यप नांग, मेहरा सिंह, केशु नांग, भूरा नांग, कुंवारा भीमाल, स्वहनांग सिंह। बारके नांग के परिवार में सुल्तान सिंह के 2 पुत्र हुए, हरिदेव और वामराजदेव। हरिदेव का राज्य महिष्मति में रहते चोल वंशियों ने उन्हें निष्कासित कर दिया। अतः हरिदेव का परिवार गढ़मंडल की ओर आयो, किंतु हरिदेव का भाई वामन राजदेव, जो सन ईस्वी 735 से लेकर के 770 के बीच में कलिंजर चला गया। वामराजदेव ने बौद्ध धार्मिक होने के कारण त्रिरत्नों के बुद्ध धम्म और संघ आधार पर त्रिरत्नपुरी की स्थापना कर दी। समय चक्र के मुताबिक वामराजदेव के तेवर देखते हुए प्रजा और राज्यकर्ताओं ने त्रिरत्नपुरी को त्रिपुरी, तेवर और तिवर तक संबोधित किया। वामराजदेव की राजधानी कलिंजर रही। उसने बघेल खंड पर अधिकार प्राप्त कर गोमती से नर्मदा नदी के तट तक अपने साम्राज्य का विस्तार त्रिपुरी में राजधानी स्थापित की। वामराजदेव के बाद बुद्धराज, जो ईस्वी सन 770 से लेकर के 805 और बुद्धराज के पुत्र कोकल, जो ईस्वी सन 805 से लेकर के 835 ईस्वी के बीच ने सत्ता को संभाला। उधर गढ़मंडल में हरिदेव के बाद कृष्णदेव, जगत सिंह और महाल सिंह हुए। महाल सिंह को दुर्जन सिंह और पुत्र दैनिका हुई। उधर कोकल को शंकरगण, जो ईस्वी सन 835 से लेकर के 865 ईस्वी के बीच में, तो उधर दुर्जन सिंह को कर्ण नामक राजकुमार हुआ, जो ईस्वी सन 916 से लेकर के 932 ईस्वी के मध्य इस समय संकर्ण रतनपुर पाली परिक्षेत्र पर सत्ता चला रहा था। कर्ण ईस्वी सन 916 से लेकर के 932 तक का शासन गढ़मंडल से चला रहा था। उसे त्रिरत्न नामक पुत्र हुआ, जिसे राज्याभिषेक के समय रतनसेन नाम दिया गया। रतनसेन अर्थात त्रिरत्न ईस्वी सन 932 से लेकर के 962 ने 30 वर्षों तक अपनी सत्ता बरकरार रखी। त्रिपुरी में शंकरगण को युवराजदेव, जो ईस्वी सन 865 से लेकर के 895 के बीच में युवराजदेव को द्वितीय शंकरगण अर्थात जो ईस्वी सन 895 से लेकर के 925 ईस्वी तक नामक पुत्र हुआ। द्वितीय शंकरगण, जो द्वितीय
कोकल जो ईस्वी सन 925 से लेकर के 950 ईस्वी में, और उसे लक्ष्मण राज जो सन 950 से लेकर के 970 के बीच में हुआ, जिसने प्रतिहार और चंदेलों से युद्ध किया, जिसमें वह मारा गया। तब उसके पुत्र अजय सिंह ने ईस्वी सन 970 से लेकर के 995 के बीच में प्रतिहार और चंदेलों को हराकर सत्ता पाली। अजय सिंह के बाद पुत्र बालहर्ष ने ईस्वी सन 995 से लेकर के 1017 तक शासन किया। इसके शासनकाल में परमार नरेश वाक्पति ने त्रिपुरी पर आक्रमण कर अपना अधिकार स्थापित किया। बालहर्ष को गंगेदेव ईस्वी सन 1017 से 1042 के बीच में नामक पुत्र हुआ। गंगेदेव ने परमारों को राज्य से निकाल दिया और कलचुरी राज्य को शक्तिशाली बनाया, किंतु जल्दी उसे चंदेलों के अधीन रहना पड़ा। उसने अपने कोशिशों को बरकरार रखा और जल्द चंदेलों से आज़ादी पाली। इसके उपरांत पुनः परमारों ने आक्रमण कर सत्ता पाली। इसके बाद नंगेदेव को अपनी सेना शक्ति बढ़ानी पड़ी और सत्ताधारी परमारों की मदद से चंदेलों ने सत्ता छीन ली। तब उसे गंगा के किनारों तक राज्य विस्तार करने में सफलता हासिल हो सकी। इसके सोने चांदी के सिक्के त्रिपुरी, ईसरपुर, बेरठा, मांडू, सागर और सोनसारी से प्राप्त हो चुके हैं। इसके सिक्कों पर हाथी पर सवार सिंह प्रतीक अंकित है। नंगेदेव के पुत्र करण सिंह जो ईस्वी सन 1042 से लेकर के 1062 तक ने पिता के साम्राज्य का विस्तार किया। इसके अभिलेख रीवा, सिमसा, बनास और सारनाथ से प्राप्त हो चुके हैं। इसने चोल, पल्लव, कुंतलनांग और चंदेल राजा देववर्मा को पराजित करने के बावजूद मालवा के परमार, उदयदित्य और चंदेल राजा कीर्तिवर्मा ने उसे हराकर अपना स्वतंत्र राज्य घोषित किया। इस तरह साथियों, मैंने संक्षिप्त रूप में यह इतिहास बताने का प्रयास किया। इसके बाद में हम अगला भाग 3 में अगली वीडियो बनाएंगे, जो कलचुरी शासनकाल के राजाओं का वर्णन बताने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।